अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। तो स फरजाद भाई सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन करा लीजिए। जी, बिल्कुल। मेरा फुल नेम है फरजादुर रहमान और मैंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस की थी इक़रा यूनिवर्सिटी से 2020 में। और उसके साथ-साथ ही मैं अपनी जॉब भी कर रहा था। मैं मैं मतलब फर्स्ट टाइम एज़ एन सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव लगा था। अपनी फर्स्ट पोज़ीशन मेरी सेल्स एग्ज़ीक्यूटिव की थी। जिसमें मैं क्या कहते हैं क्लाइंट्स को परस्यू करता था और हमारी जो सर्विसेज़ हम ऑफ़र करते थे वो मैं क्लाइंट को मतलब समझाता था और मैं सेल्स लाता था अपनी कंपनी के लिए। और उसके बाद मैं क्योंकि मैंने कंप्यूटर साइंस कर रहा था उसी टाइम में एक यूनिवर्सिटी में, तो और मैं अपने 4th ईयर में था, तो मैंने एक डिसाइड किया था कि मैं डेवलपमेंट साइड पे स्विच होना चाहता हूँ। क्योंकि जो सेल्स पोज़ीशन थी वो मुझे मतलब सही नहीं लग रही थी। अपने अपने लिए मुझे डेवलपमेंट साइड के लिए ज़्यादा अपना क्या कहते हैं परस्यू करना चाह रहा था मैं। हुँ, तो हुँ। इसलिए मैं डेवलपमेंट साइड पे स्विच हुआ और फिर क्या कहते हैं मैंने अपना जो स्टैक चूज़ किया वो था मर्न स्टैक जिसमें क्या कहते हैं मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ आती हैं। क्या हुँ, कहते हुँ। हैं उसके लिए फिर मैं उसके उस टेक्नोलॉजीज़ को यूज़ करके वेबसाइट्स क्रिएट करता था जो हमारे क्या कहते हैं कंपनी में क्लाइंट्स की रिक्वायरमेंट होती थी उसी हिसाब से। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट लाइक डिग्री? कि डिग्री इम्पोर्टेंट है जॉब्स के लिए या स्किल्स ही इम्पोर्टेंट है? मैं समझता हूँ कि डिग्री भी इम्पोर्टेंट है जॉब के लिए क्योंकि हम देखते हैं जैसे बहुत बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो जो अपने एम्प्लॉइज़ से डिग्री भी मतलब रिक्वायर करती हैं। तो मेरा ये मानना है कि डिग्री जो है आपको क्या कहते हैं सेल्फ ग्रूमिंग और जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स है वो काफ़ी मदद करती है डेवलप करने में ये सारी स्किल्स जो हैं आपकी। लेकिन मैं मेरा ये भी कहना है कि जो क्या कहते हैं आपकी स्किल्स हैं वो हुँ, हुँ। ज़्यादा मायने रखती हैं मतलब एज़ कम्पेयर टू डिग्री से बिकॉज़ जस्ट अ सर्टिफिकेट तो हाँ, क्या कहते हैं मेरा ये मानना है कि स्किल्स जो हैं वो ज़्यादा मतलब मायने रखती हैं एज़ कम्पेयर टू द डिग्री क्योंकि एक स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है कि हुँ, अगर हुँ। कोई इंटरव्यूअर जो है अगर आपका इंटरव्यू दे रहा है, तो पहले ये भी देखेगा कि आपको आता कितना था। वो ये तो देखेगा ही कि आपने डिग्री की हुँ। है कि नहीं की है, लेकिन उसमें डिग्री में आपने सीखा क्या है? आपने कितना सीखा अच्छा। है ये काम? हाँ, तो जैसे अगर किसी बंदे के पास स्किल्स हैं, पर डिग्री नहीं है, तो क्या जी। वो फ्रीलांसिंग और इस तरह की जो फ़ील्ड्स हैं, इसमें आ सकता है? जी, बिल्कुल आ सकता है। सबसे पहले मेरी एक रिकमेंडेशन है ऐसे लोगों को कि हुँ, हुँ। वो अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स डेवलप करें। क्योंकि फ्रीलांसिंग जैसे प्लेटफ़ॉर्म्स में मतलब जैसे अगर हम लोग फ्रीलांसिंग कर रहे हों, तो हमें क्लाइंट से डायरेक्ट कम्युनिकेशन करनी पड़ती है। तो इस बात का हुँ। बहुत ख़्याल रखना चाहिए कि अगर क्लाइंट और हमारे बीच का क्या कहते हैं जो कम्युनिकेशन है वो एकदम क्लैरिटी के साथ हो और बीच में कुछ ऐसी वजूहात ना आए जिसकी वजह से मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो। अच्छा, सो आपका अभी करंट पोज़ीशन क्या है जॉब में? मेरी करंट पोज़ीशन है मैं एज़ एन प्रोजेक्ट मैनेजर काम कर रहा हूँ अपनी कंपनी में। क्या कहते हैं मैं प्रोजेक्ट मैनेजर मैंने रिसेंटली पिछले 2 साल से इस पोज़ीशन पे हूँ। उससे पहले मैं हुँ, हुँ। एज़ एन टीम लीड था और उससे पहले मैं एज़ एन डेवलपर इसी कंपनी में काम कर रहा था। तो ये टोटल इस अभी करंट कंपनी में जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, मुझे 5 साल हो चुके हैं काम करते हुए। अच्छा, माशाल्लाह, माशाल्लाह। पे अच्छी है? जी, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, ओके। सो आप जो बच्चे जैसे अभी इंटर में और जी। वो अभी जॉब करना चाहते हैं यूनिवर्सिटी के साथ-साथ, तो उनके लिए क्या एडवाइस है कि वो क्या रोड स्टेप फ़ॉलो करें? देखिए मैं कहूँगा जो बच्चे अभी इंटर में हैं और हुँ, हुँ। यूनिवर्सिटी में अभी मतलब एडमिशन लेने वाले हैं, तो मेरी रिकमेंडेशन ये है कि अनलेस के कोई ज़रूरत है या मजबूरी है, तो वो अभी अपनी पढ़ाई पे फ़ोकस करें, सही है। लेकिन अगर हुँ, हुँ। उनको जॉब करनी है, तो वो क्या कहते हैं, अपनी पढ़ाई को भी साथ-साथ कंटिन्यू करें और दोनों को इक्वली टाइम दें क्योंकि यूनिवर्सिटी भी उतनी ही ज़रूरी है, जितनी जॉब ज़रूरी है। क्योंकि आगे चल के करियर में आपकी जो ये डिग्री है, इसकी जो आपकी स्कोर है, इसके मार्क्स हैं, ये बहुत काम आने हैं। ओके।
सो अगर देखा जाए जॉब मार्केट फ्यूचर के अंदर आप किस तरह देखते हैं? मैं फ्यूचर के ना जॉब मार्केट ख़ास करके पाकिस्तान में हुँ, देखता हूँ कि बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगी। और इवन कि अगर हम अभी भी अगर जॉब मार्केट देखें तो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव जॉब मार्केट है। तो जो भी मतलब इन फ्यूचर जैसे हमारे स्टूडेंट्स जो हैं, जो फ्यूचर में ग्रेजुएट होंगे और जॉब मार्केट को एक्सप्लोर करेंगे, तो उनके लिए काफ़ी कॉम्पिटिटिव होगी क्योंकि अब जो है जॉब जो है मतलब जो कंपनीज़ हैं वो स्किल्स ज़्यादा माँग रही हैं। तो हुँ, हुँ, स्किल्स की वजह से बहुत सारी जो एनवायरनमेंट है पूरी जॉब का वो कॉम्पिटिटिव हो गया है बिल्कुल। तो मैं समझता हूँ कि एक फ्रेश ग्रेजुएट के लिए ये बहुत बड़ी अपॉर्च्युनिटी है कि टे टेक हमारी जैसे मैं टेक इंडस्ट्री में हूँ, राइट? तो ये हुँ, बहुत ज़रूरी है कि क्या कहते हैं हाइली स्किल्ड होना और मल्टीपल मैं समझता हूँ कि हमें सर्टिफ़िकेशन भी करनी चाहिए डिग्रीज़ के बाद। कि आपको जिस स्किल में आपको परस्यू करना है आगे, तो उसमें आप सर्टिफ़िकेशन भी लें अपनी और क्या कहते हैं उसके साथ-साथ ही अपनी स्किल्स भी डेवलप करें ताकि आगे चल के इंटरव्यूअर जो आपको इंटरव्यू लेगा, उसको आप दिखा सकें, अपनी स्किल्स डेमोन्स्ट्रेट कर सकें। अच्छा, जैसे आजकल चल रहा है कि एआई जॉब मार्केट खा जाएगी या उस पे डोमिनेट हो जाएगी, तो आप एआई को किस तरह देखते हैं? अ, बेसिकली जैसे एआई जैसे आजकल लोग कह रहे हैं कि एआई जो है जैसे अभी आपने कहा कि जॉब हो सकता है वो मतलब ले जाए जो लोगों की, सही है। तो मेरा यही कहना है कि आप साथ-साथ अपनी जैसे आप स्किल्स डेवलप कर रहे हैं, तो हुँ, इस हुँ, एआई आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस को भी आप देखें कि वो कैसे काम कर रही है। एक बहुत ही क्या कहते हैं एक स्पेशलाइज़्ड टर्म है जनरेटिव एआई, सही है। हुँ, तो हुँ, उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि आप जैसे जो भी जैसे मल्टीपल जैसे चैट जीपीटी है हुँ, जो हुँ, आया था और जेमिनी है जैसे गूगल का, तो उसमें अगर आप प्रॉम्प्ट देते हैं, प्रॉम्प्ट मतलब आप लिखते हैं कुछ और उसको बताते हैं कि भाई ऐसा करना है, तो ये और वो आपको उसी के बेसिस पे क्रिएट करके देते हैं मल्टीपल चीज़ें। तो ये होती है जनरेटिव एआई, सही है। तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या कहते हैं आगे फ्यूचर में क्योंकि क्योंकि एक ये टर्म है इंटरनेट में आजकल बहुत मशहूर हुई हुई है दैट क्या क्या एआई कांट रिप्लेस यू बट अ पर्सन हुँ, यूजिंग एआई कैन रिप्लेस यू। इसका बेसिकली यही मतलब बनता है कि हुँ, जो एआई इस्तेमाल कर रहा है, वो आपको रिप्लेस कर देगा इन फ्यूचर अगर आपने एआई को सीरियसली नहीं लिया। ओके। तो आप ये समझते हैं कि एआई जो है, वो इंसानों ने ही बनाई है, तो फ्यूचर में भी एआई को इंसान ही कंट्रोल कर रहे होंगे, ऐसा नहीं होगा कि जैसे हम कहते हैं कि एआई डोमिनेट हो जाएगी फिर? इन फ्यूचर जैसे अभी एआई की जो है वो हम लोग बोलते हैं कि 3 स्टेजेज़ होंगी, सही है? तो अभी हम हुँ, लोग फर्स्ट स्टेज में जैसे अभी हैं हम लोग आर्टिफ़िशियल नैरो इंटेलिजेंस में, सही है? जो कि एएनआईएम हुँ, कहते हैं, सही है? तो उसके बाद आती है हमारी आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस, इस पे हम लोग का काम अभी चल रहा है, जिसको हम लोग बोलते हैं कि अगले 10 टू 20 इयर्स में हम अचीव करेंगे, सही है? तो वो आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस जो होगी, वो हम ह्यूमन की कैपेबिलिटी पे आएगी। अभी जो हुँ, है आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस अभी फ़िलहाल जो है, वो हम ही कंट्रोल कर रहे हैं और फ़िलहाल इससे ज़्यादा कुछ आगे वो नहीं बढ़ेगी। और इसके बाद आर्टिफ़िशियल जनरल इंटेलिजेंस के बाद जो थ्योरेटिकल अभी सिर्फ़ थ्योरी में है वो है हुँ, आर्टिफ़िशियल सुपर इंटेलिजेंस जो कि ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को पास कर देगी। तो हो सकता है कि अगर वो हॉस्टाइल हो गई ह्यूमैनिटी की तरफ, तो वो ह्यूमैनिटी को सरपास कर जाएगी और ह्यूमैनिटी के लिए एक खतरा भी बन सकती है, वो अगर हमने सीरियसली काम नहीं किया। ओके। सो आपका ताल्लुक है सॉफ्टवेयर से, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंस से। सो जी, अभी बिल्कुल। जो बच्चे हैं कंप्यूटर साइंस या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वगैरह में, तो उन लोगों के लिए आपकी क्या एडवाइस है कि वो किस तरह की जॉब मार्केट को टारगेट करें या किस तरह की वो जॉब्स देखें? क्या-क्या इमर्जिंग फ़ील्ड्स हैं उनके लिए? बिल्कुल जो इमर्जिंग फ़ील्ड्स हैं मैं पहले उस पे बात करना चाहता हूँ। हुँ, हुँ। जैसे क्लाउड कंप्यूटिंग है, एक इमर्जिंग फ़ील्ड है, सही है? हुँ, हुँ। आर्टिफ़िशियल इंटेलिजेंस पे अगर आप जाएँ तो मशीन लर्निंग वगैरह की तरफ, तो वो भी एक काफ़ी इमर्जिंग फ़ील्ड है, स्पेशली इन पाकिस्तान, तो हुँ, हुँ। मैं कहता हूँ कि वहाँ भी फ़ोकस कर सकते हैं काफ़ी स्टूडेंट्स, सही है? और जैसे अभी अगर क्या कहते हैं स्टूडेंट्स अगर कोई इमर्जिंग फ़ील्ड्स में नहीं जाना चाह रहे, वो एक स्टेबल फ़ील्ड पे जाना चाह रहे हैं, जहाँ पर ऑलरेडी बहुत काम चल रहा है पाकिस्तान या इंटरनेशनली तो फिर हुँ, मैं हुँ। रिकमेंड करूँगा उनको कि वो लोग मल्टीपल हमारे हमारे कहते हैं टेक्नोलॉजिकल स्टैक्स सही है, टेक स्टैक्स में हैं।
हम्म। जैसे तो वो लोग वो मर्ज टेक पे जा सकते हैं, सही है? तो जैसे मर्ज टेक में हमारी मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ होती हैं, हम क्या कहते हैं, उसपे हम लोग रिएक्ट पे भी काम कर रहे होते हैं, हमारी डेटाबेस के लिए मोंगोडीबी होती है, सही है? तो और क्या कहते हैं जो हम लोग क्या कहते हैं बैकएंड्स अपने सर्वर्स के लिए वेबसाइट अगर हम लोग डेवलप कर रहे हैं, कोई एप्लीकेशन डेवलप कर रहे हैं, बैकएंड सर्वर के लिए हम लोग नोड.जेएस इस्तेमाल करते हैं, सही है? तो और क्या ओके। कहते हैं जो सर्वर वाइज़ राउटिंग होती है तो उसके लिए एक और वर्ड में ई भी आता है, तो हम लोग एक्सप्रेस जेएस इस्तेमाल करते हैं उसके लिए। तो ये भी काफ़ी अच्छी टेक्नोलॉजी है और काफ़ी स्टेबल टेक्नोलॉजी जो जिस पे यहाँ बहुत सारे मतलब लोग और कंपनीज़ काम कर रही हैं। तो अगर किसी को स्टेबल फील्ड चूज़ करनी है तो वो ये भी फील्ड चूज़ कर सकता है। ओके। सो इन द एंड हम लोग ये सवाल पूछेंगे कि स्टूडेंट्स के लिए आपकी फाइनल एडवाइस क्या है, जिस तरह के भी स्टूडेंट्स हैं, इंटर में है या यूनिवर्सिटी फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं, वो किस तरह से अपने करियर को चूज़ करें? क्योंकि आपने देखो करियर चूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों पे, बहुत ज़्यादा पीयर प्रेशर्स होते हैं, सोसाइटल प्रेशर होता है, तो इसको किस तरह वो परस्यू करें? जी बिल्कुल मैं इसमें यही कहना चाहूँगा कि स्टूडेंट फर्स्ट अपनी स्किल्स पे फ़ोकस करें, राइट? अगर आपके पास स्किल्स नहीं है तो आपको जॉब भी नहीं अच्छी मिलेगी, सही है? आप अपनी स्किल्स पे ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोकस करें, आप मल्टीपल सर्टिफ़िकेशंस करें, सही है? जिस पे आप मल्टीपल चीज़ें सीखेंगे, आपकी स्किल्स डेवलप होंगी आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, सही है? तो इसके बाद क्या कहते हैं मैं ये रिकमेंड करना चाहूँगा कि क्या कहते हैं आपको आपको जो आपकी क्या अगर आपको फ़ील्ड चूज़ करने में मसला हो रहा है, राइट? तो जैसे आप लोग अपनी पसंद की फ़ील्ड चूज़ करिए हमेशा। जैसे आप मल्टीपल फ़ील्ड्स ट्राई करिए अपनी करियर के स्टार्ट में नहीं जब आप पढ़ रहे हों, तो आप मल्टीपल फ़ील्ड्स ट्राई करिए मतलब आप हर हर जगह जैसे हम लोग टेक्नोलॉजीज़ में, राइट? तो आप मल्टीपल प्रोजेक्ट्स बना सकते हैं हर किसी टेक्नोलॉजिकल स्टैक पे। जैसे आपने मोबाइल एप्लीकेशन बना ली, वेब वेब एप्लीकेशन बना ली, तो ये आपने हुँ, एआई पे भी इवन प्रोजेक्ट्स किए, आपने मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स किए, आपने हर जगह के एक-एक प्रोजेक्ट ट्राई करे। अब आपको जिस पे मज़ा आ रहा है या जिस जो आपको अच्छा लग रहा है, जिस पे काम करना, आप वो परस्यू करें। क्योंकि जो मैं मेरा ये मानना है कि क्या कहते हैं, हर जगह जॉब्स हैं, हर मार्केट में जॉब्स हैं। बस आप अपनी पसंद की फ़ील्ड चूज़ करिए और आप उसी में एक्सेल करिए और आपके करियर स्पीड होगा, बहुत बूस्ट पकड़ेगा। तो ये और अगर किसी को कोडिंग में इवन मज़ा नहीं आता, तो कंप्यूटर साइंस सिर्फ़ कोडिंग से रिलेटेड ही नहीं है। इसमें हुँ, हुँ। मल्टीपल जो क्या कहते हैं फ़ील्ड्स हैं, वो नॉन कोडिंग भी हैं। ठीक है और जैसे क्या कहते हैं अगर कुछ लोग और बहुत से लोग जो कंप्यूटर साइंस करके भी सेल्स में जाते हैं और वो सेल्स में क्या कहते हैं टेक्नोलॉजीज़ मतलब वो ऐसे सेल करते हैं क्लाइंट्स को। तो सेल्स में भी जा सकते हैं क्योंकि सेल्स एक ऐसा करियर पाथ है जो कि कभी मतलब मतलब मर नहीं सकता, सही है? तो हुँ, सेल्स हुँ। भी लोग चूज़ कर सकते हैं, सेल्स में भी जा सकते हैं। ओके। थैंक यू फॉर योर टाइम फरजाद। अ, थैंक यू एंड सो एंडिंग मच। रिमार्क्स कुछ भी अपने? एंडिंग रिमार्क्स मेरे यही हैं कि क्या कहते हैं जो नए आने वाले स्टूडेंट्स हैं, मैं उनको यही रिकमेंड करूँगा कि अपने पढ़ाई पे फ़ोकस करें और क्या कहते हैं अपनी करियर को भी लेके फ़ोकस करें कि अगर आप के कुछ लोग होते हैं, कुछ बहुत सारे बच्चे ऐसे भी होते हैं जो फ्रेश ग्रेजुएट हो जाते हैं, अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लेते हैं, लेकिन उनको कुछ पता नहीं होता कि उनको अभी करना क्या है। क्योंकि उन्होंने उस 4 सालों में कुछ मतलब अपने करियर पे फ़ोकस नहीं किया होता। तो उस अपने करियर पे ही फ़ोकस रखें, अपनी पढ़ाई भी करें, चिल भी करें। सही है चिल करना भी बहुत ज़रूरी है। ऐसा भी नहीं है कि आप अपनी करियर को लेके और ये पढ़ाई को लेके और जॉब को लेके ही टेंशन ले रहे हों 100% ऑफ द टाइम। आप अपनी जो कि रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ हैं वो भी साथ-साथ करते रहें ताकि आपका माइंड फ्रेश रहे।